हेलो फ्रेंड्स, और आज हम अपने न्यूमेरिकल का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 7 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि मेसर्स बीसीडी वांट्स टू रेमिट जापानीज येन 100 मिलियन बाय टीटी वैल्यू स्पॉट एज पेमेंट ऑफ एन इम्पोर्ट इनवॉइस। देखिए, आप क्वेश्चन के साथ साथ आप कीवर्ड्स पकड़ते जाइए। क्या है? इम्पोर्ट। इम्पोर्ट की बात जहां आएगी वहां क्या होता है? सेलिंग की बात की जाती है ना। एक्सपोर्ट में बाइंग और इंपोर्ट में सेलिंग। ठीक है। कितना है? जापानीज येन जेपीवाई 100 मिलियन। 100 मिलियन, ठीक है। इतनी अमाउंट की बात हो रही है। अब इसमें आपको आपको पता चल गया कि इंपोर्ट है तो यानी सेलिंग रेट की बात होगी। सेलिंग रेट हमें निकालना है। तो हमें रेट कैसे दिया हुआ है? गिवन दैट यूएसडी आईएनआर का आपको रेट दिया हुआ है। यूएसडी ऑब्लिक आईएनआर का रेट दिया हुआ है आपको ये 68.2500 बाइंग और सेलिंग में 2600। ये आपका सेलिंग। और दूसरा रेट आपको दिया हुआ है यूएसडी अपॉन में जेपीवाई यानी जापानीज येन जो है वो आपका क्या दिया हुआ है 116.50/60। ये आपको रेट दिया हुआ है। और आपको क्या कहना है कि मार्जिन कितना है? मार्जिन है आपको इस पे कैलकुलेट करना है 0.15%। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट रेट टू बी कोटेड टू एंड द रूपी अमाउंट टू बी डिडक्टेड टू अकाउंट मेसेज बीसीडी। आपको रेट पूछा गया है किसमें? आईएनआर और जेपीवाई में। आईएनआर और देखिए इसमें क्या है कि क्रॉस रेट वाला हम फंडा यूज करेंगे। आपने पीछे पढ़ा था क्रॉस रेट में क्या होता है कि जब अगर हमें 1/2, ठीक है, इंटू 2/3 ऐसे रहे, या क्या कहते हैं 1/2 गुने 3/1 रहे, तो हम क्या करते हैं 1 से 1 कट गया, 3/2 में रिलेशन आ गया, 2/2 कट गया, हमें 1/3 में रिलेशन आ गया। बट यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है कि क्या किया है, आपको यूएसडी आईएनआर में रेट है, ठीक है, यूएसडी ऑब्लिक आईएनआर का दे रखा है, और आपको यूएसडी ऑब्लिक जापानीज येन का दिया हुआ है। इसमें कंफ्यूज होने की या घबराने की कोई बात नहीं है। ये भी बहुत इजी है। इसका एक आपको देखिए बुक में एक थ्योरी टाइप का दे रखा है, आप चाहें तो बुक पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं जो आपको हमेशा याद रखनी है, तो आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और गलती भी नहीं करेंगे। आपको क्रॉस रेट में तो आपको याद है जब क्रॉस रेट करते थे तो क्रॉस रेट में क्या करते थे? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है। जो भी हमें बाइंग और सेलिंग रेट लेना होता था इधर से दोनों का वो ले लेते थे और इधर वालों को मल्टीप्लाई कर देते थे। तो क्या होता था क्रॉस में? ये एक क्रॉस वाला कट जाता था, ये दो दो कट गया या एक एक कट गया और हमारा रेट आ जाता था। बट अभी अगर हम इसको क्रॉस कर दें तो यानी इनटू कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या होगा? यूएसडी यूएसडी, तो एक तरह यूएसडी स्क्वायर हो गया ना। ये कटेगा नहीं, कहीं पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट नहीं रहा है। तो इसकी आपको जो छोटी सी ट्रिक याद रखनी है वो क्या है कि जब कभी आपको ऐसा आ जाए कि यहाँ पे भी फर्स्ट करेंसी है, यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड, ऐसे आ जाए जहां आपको ये स्क्वायर हो जाए मल्टीप्लाई करके, तो आप मल्टीप्लाई मत करिए, आप करिए दो चीजें आपको याद रखें। पहला कि आप डिवाइड करिए, वहां मल्टीप्लाई की जगह आप डिवाइड करिए कि यूएसडी आईएनआर को यूएसडी बटा जेपीवाई से डिवाइड करिए। बट दूसरी जो उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है कि जब भी आप डिवाइड करें, देखिए डिवाइड करने से पहले आप ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जैसे इंपोर्ट का केस था तो सेलिंग रेट लेना था, ये आपको पता चल गया। तो आप सेलिंग रेट ही दोनों में लेंगे ना, यहाँ पे 68.26 और यहाँ 116.60। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको सेकंड आपको क्या याद रखना है कि आप जो भी रेट आप सिलेक्ट करें तो आप जब डिवाइड से कर रहे हैं तो जो सेकंड हमारा दिया हुआ है, जैसे इस केस में यूएसडी अपॉन में जेपीवाई, इसके रेट को आप क्या करेंगे? बाइंग और सेलिंग को क्रॉस कर दीजिए, मतलब एक्सचेंज कर लीजिए। बाइंग वाले को सेलिंग बना दीजिए, सेलिंग वाले को बाइंग बना दीजिए। देखिए क्या आपको याद रखना है कि अगर हम क्रॉस रेट कर रहे हैं, क्रॉस रेट यानी इस टाइप का जिसमें ये ऊपर नीचे वाला कट जाता है, तब तो कोई इश्यू ही नहीं है, आपका सीधा कट जाएगा, आपको क्रॉस रेट से क्या कहते हैं आपका वैल्यू आ जाएगा। बट जहां पे ऐसा आ जाए जैसे इसमें है कि हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये कटेगा नहीं कहीं से, बल्कि एक तरह से स्क्वायर हो जाएगा। तो उसमें आपको पहली चीज याद रखनी है कि आपको मल्टीप्लाई की जगह आप डिवाइड कर लीजिए। दूसरी चीज क्या होती है कि जो आपका कोई भी एक आप पकड़ लीजिए, पहले में से या दूसरे में से, आंसर उतना ही आना है घुमा के। तो जैसे इसमें हमने किया है कि आप क्या करिए, बाइंग और सेलिंग को स्विच कर लीजिए, बाइंग रेट और सेलिंग रेट को स्विच कर लीजिए, इसमें बाइंग और सेलिंग रेट को स्विच कर लीजिए।
किसी एक में, चाहे तो इसमें कर लीजिए चाहे इसमें कर लीजिए, आप बाइंग और सेलिंग को स्विच कर लीजिए। स्विच करने से क्या मेरा मतलब है कि अगर आपके क्वेश्चन में 116.50 बाइंग और 116.60 सेलिंग ऐसे दिया हुआ है, तो आप इसको स्विच करके आप अपने रफ में बना लीजिए कि 116.60 अब आपका बाइंग हो गया और 116.50 ये आपका नया वाला सेलिंग रेट हो गया। बस इतना आपको करना है। दो चीजें याद रखनी है कि जब इस टाइप का आ जाए तो हमें क्रॉस रेट में मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन इसमें हम डिवाइड करेंगे। तो पहला तो डिवाइड करना है, दूसरा बाइंग और सेलिंग रेट को स्विच कर लीजिए अपना किसी एक इक्वेशन में आप अपना स्विच कर लीजिए। हम जैसे सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे स्विच कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्विच कर लिया है, बाइंग को सेलिंग बना दिया, सेलिंग को बाइंग। अब ये क्या है, बस ये हमारा नया रेट हो गया। मान लीजिए ये सेकंड इक्वेशन है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। बस इतना सा खेल है, आप इतना अगर समझ गए करना तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन बन गया। अब हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमें आया इंपोर्ट यानी सेलिंग रेट लेना था, तो आप दोनों में सेलिंग रेट ढूंढिए। तो पहले इक्वेशन में सेलिंग रेट कौन सा है, पीछे वाला, बिल्कुल सही है ना, ये सेलिंग रेट हो जाएगा। और दूसरे इक्वेशन में, क्योंकि मतलब पहले ये था लेकिन हमने अब इसको स्विच करके ऐसा बनाया है ना, तो अभी भी हमें इसका सेलिंग ही लेना है, ये नहीं कि हमें बाइंग ले लेंगे। हमें क्या करना है, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो बाइंग सेलिंग रेट को आप किसी एक इक्वेशन में बस स्विच कर लीजिए, आगे को पीछे वाले को आगे वाले को पीछे लिख लीजिए। उसके बाद आपको जो, क्योंकि इंपोर्ट रहेगा या एक्सपोर्ट रहेगा, उसके हिसाब से आप बाइंग ले रहे हैं या सेलिंग ले रहे हैं, आपको रेट वही लेना है। तो क्योंकि इंपोर्ट था तो हम सेलिंग ले रहे हैं, तो पहले इक्वेशन में भी हमने सेलिंग रेट उठाया, तो दूसरे इक्वेशन का भी हम सेलिंग रेट उठाएंगे। बाइंग नहीं उठाना है आपको, सेलिंग ही उठाना है, बस स्विच करना था, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो हमने इसको स्विच कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, अब हम बस नॉर्मली डिवाइड दे दीजिए। ये ऐसे में नहीं कटेगा ना, क्रॉस रेट में नहीं कटेगा, लेकिन अगर यूएसडी आईएनआर को अगर हम डिवाइड दे दें यूएसडी स्लैश जेपीवाई से, तो ये आपको नॉर्मल डिवीजन आता है। ये क्या होगा, ये तो इसमें क्या होगा कि ये अगर इसको हम डिवाइड दे देते हैं यूएसडी आईएनआर को यूएसडी जेपीवाई से, तो ये यहां चला जाएगा और ये वाला यहां चला जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, यूएसडी अपॉन में आईएनआर, इनटू में ये यहां आ गया तो यूएसडी, और इनटू में ये ऊपर चला जाएगा तो जेपीवाई। तो यूएसडी से यूएसडी कट गया आपका, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, जेपीवाई अपॉन में आईएनआर। यही तो हमें चाहिए था, आईएनआर की इक्वेशन चाहिए थी। अब इनके रेट इसी टाइप से आप क्या करिए, इनके रेट को भी डिवाइड कर लीजिए। कैसे करेंगे, यहाँ बुक में दिया हुआ है वही चीज कि हमने यूएसडी अपॉन में आईएनआर क्या था, यूएसडी अपॉन में आईएनआर सेलिंग रेट लिया था तो 68.2600, और हमने ये यूएसडी अपॉन में जेपीवाई क्या लिया था, यूएसडी अपॉन में जेपीवाई हमने लिया था यहाँ पे 116.50। क्यों, वैसे तो 60 था, यहाँ पे 60 था ना सेलिंग में, लेकिन हमने इसको स्विच कर दिया था, तो अब हम ये 116.50 हमारा सेलिंग रेट हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो क्योंकि डिवाइड किया था तो हमने ये कट गया था, तो हमारा आंसर आएगा जेपीवाई अपॉन में आईएनआर आएगा कितना, यहाँ पे इन्होंने देखिए 68.2600 को 116.50 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 0.58592 आ जाएगा, जेपीवाई बटा आईएनआर की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हमारा क्या इक्वेशन में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये हमारा कितना हमें टोटल अमाउंट दिया हुआ था, याद है 100 मिलियन जापानीज येन था ना। तो ये क्या हुआ, जेपीवाई, ये ऐसा आ जाएगा ना, जेपीवाई बराबर 0.58592 आईएनआर, ठीक है। मतलब एक जापानीज येन में इतने रुपीज है, तो 100 मिलियन है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अगर 100 मिलियन की जगह 100 ले लें तो इंटू 100 हो जाएगा ना ये, तो 100 इंटू 0.58592 कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 58.592 आईएनआर, इतना आ गया। तो ये हमारा रेट हो गया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने भी यही कैलकुलेट किया, 58.592 आ गया इनका। अब क्या है आपका, क्योंकि ये इंपोर्ट का केस था तो सेलिंग का केस था, तो सेलिंग में क्या होता है, सेलिंग में याद करिए, सेलिंग में आपको याद होगा कि मार्जिन और प्रीमियम दोनों प्लस होते हैं, मार्जिन भी प्लस होता है, प्रीमियम भी प्लस होता है। तो प्रीमियम तो दिया नहीं है, प्रीमियम की बात नहीं हुई, हमारे मार्जिन की बात हुई है 0.15%, तो आप इसका 0.15% कैलकुलेट कर लीजिए, 58,592 का 0.15% कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आपका 0.0879 आ जाएगा, ठीक है। और मार्जिन क्योंकि इसमें प्लस होता है तो इसमें आप प्लस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 58.6802। तो इसी को इन्होंने राउंड ऑफ करके 58.68 लिखा है। तो
ये आपका रेट हो गया 58.68। अब 100 हमने कर लिया था, अब बचा कितना, मिलियन। इसको इंटू कर दीजिए, मिलियन में होते हैं 6 जीरो, मतलब 10 लाख होते हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि टोटल रूपी अमाउंट टू बी डेबिटेड जो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था, वो आपका टोटल आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम अपना एग्जाम्पल 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू बुक फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक सेल कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट बुक करना है, कितने का, यूएसडी 1 मिलियन का। ठीक है, 1 मिलियन का, फॉर डिलीवरी थर्ड मंथ इसकी डिलीवरी डेट रहेगी। एंड अनदर, पहला एक फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट बुक करना है, दूसरा क्या करना है, फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट बुक करना है। परचेज कॉन्ट्रैक्ट कितने का, ये यूएसडी 2 मिलियन का। ठीक है, और इसकी डेट है, इसकी डिलीवरी डेट है थर्ड मंथ को, इसकी डिलीवरी डेट है सेकेंड मंथ को। अब हमें क्या है, गिवन दैट यूएसडी आईएनआर स्पॉट रेट, यूएसडी आईएनआर का हमें रेट दिया हुआ है 68.9100/9200 बाइंग सेलिंग। ये आपको पता होगा, पीछे वाली वीडियोस में आपने देखा है, बाइंग आगे वाला होता है, पीछे वाला सेलिंग। प्रीमियम कोटेड एज अंडर, अब प्रीमियम जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 महीने का इतना प्रीमियम, 2 महीने का इतना, 3। प्रीमियम डिस्काउंट आपको याद है ना फ्रेंड्स, कि जो जब क्या होता है कि कोई भी करेंसी का रेट बढ़ जाता है, यानी करेंसी महंगी होने लगती है, जैसे इसमें, तो वो प्रीमियम में होती है। जब करेंसी का रेट थोड़ा मतलब 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने कुछ टाइम बाद गिर जाता है, तो वो डिस्काउंट में होता है। ठीक है, तो हमें प्रीमियम यहाँ दिया हुआ है। कैलकुलेट रेट फॉर मर्चेंट ट्रांजेक्शन इफ द एक्सचेंज मार्जिन 0.15%, मार्जिन आपको दे रखा है 0.15% इज टू बी लोडेड फॉर परचेज ट्रांजेक्शन एंड 0.20% फॉर सेल ट्रांजेक्शन, यानी सेल ट्रांजेक्शन के लिए आपको 0.20% लेना है मार्जिन, और परचेज ट्रांजेक्शन के लिए 0.15%। ठीक है, तो रेट टू बी कोटेड टू नियरेस्ट 0.25 पैसा, जो आपका रेट आएगा, जो भी आंसर आएगा, उसको आप राउंड ऑफ करके 25 पैसा के मल्टीपल्स में, नियर अबाउट में आप आंसर लाएंगे। ठीक है, और ये आपका 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इतना का प्रीमियम दिया हुआ। ये इतना क्वेश्चन पढ़ने से आपको क्या समझ में आया, तो आपको इतना समझना है कि हमें 2 काम करना है। एक, पहला फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट बुक करना है, कितने का, 1 मिलियन यूएसडी डॉलर का। दूसरा क्या काम करना है कि एक फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट बुक करना है, यानी 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है। अब इसमें क्या है, रेट दिया हुआ है, सेल और परचेज कॉन्ट्रैक्ट, हमें रेट निकालना है, इसका मार्जिन भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। बस एक छोटी सी चीज हमें और याद रख लेनी है जो इंपॉर्टेंट है, तो फिर उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा, कोई इश्यू नहीं होगा। आपको हमेशा एक चीज याद रख लीजिए, बाय हार्ट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए, कि कभी भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो जब भी सेल कॉन्ट्रैक्ट दिया रहेगा तो आप, और जितने महीने की डिलीवरी बताया जाएगा कि 3 महीने बाद डिलीवरी है, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 महीने बाद, जितने टाइम की भी डिलीवरी डेट दी होगी, ठीक है, वो पूरा टाइम आप इसमें लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में 3 मंथ्स दिया हुआ है, तो आप जो प्रीमियम लेंगे वो पूरे 3 महीने का लेंगे। ठीक है, आप 3 महीने का प्रीमियम लेंगे, जितना इसमें क्वेश्चन में बोला गया। कौन से केस में, फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट के केस में पूरा महीना आप लेंगे। 3 महीना बोला है तो 3 महीने का आपको प्रीमियम देखना है। आप 1 महीने पहले का नहीं देखेंगे, सेकंड मंथ का नहीं देखेंगे, आपको 3 महीना बोला है, जितना भी बोला गया, 6 महीना बोला गया होगा तो 6 महीने का प्रीमियम या डिस्काउंट देखेंगे। और उसी का उल्टा दूसरा, कि जब आप फॉरवर्ड सेल परचेज कॉन्ट्रैक्ट आप देखेंगे, फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट की जब बात हो जाएगी क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है कि 1 मंथ प्रीवियस लेना है आपको, 1 मंथ प्रीवियस, यानी कि अगर 6 महीने की बात होगी तो 5 लेंगे, 4 महीने की बात होगी तो तीसरे महीने का लेंगे, 2 महीने की बात होगी तो पहले महीने का ले लेंगे। तो इसमें हमारे फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट में कितने महीने की बात हुई है, 2 महीने की, तो यहाँ पे 2 महीने का प्रीमियम दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्योंकि हमने ये याद कर लिया है कि जब क्वेश्चन में फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी तो हमें जो प्रीमियम या डिस्काउंट है वो क्या लेना है, 1 महीने पहले का लेना है। सेल कॉन्ट्रैक्ट में जितना महीना दिया हुआ है उतने महीने का लेना है, परचेज कॉन्ट्रैक्ट में 1 महीना पहले का लेना है। तो क्योंकि इसमें 2 महीने की बात हुई है, फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर डिलीवरी सेकंड मंथ, 2 महीने की बात हुई तो प्रीमियम कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे 1 महीने का। और जब सेल कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब
क्योंकि 3 महीना बोला हुआ है, डिलीवरी थर्ड मंथ, तो पूरे 3 महीने वाला प्रीमियम लेंगे। ठीक है, बस इतना आप ये 2 चीजें याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं है। देखिए आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। आपने इतना क्वेश्चन पढ़ लिया, इतना तामझाम वाला क्वेश्चन पढ़ लिया, लेकिन आप इसको देखिए कितना इजिली ये सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ रेट फॉर फॉरवर्ड ऑफ, इसने क्या लिया, स्पॉट रेट हमारा दिया हुआ है 68.9192। ठीक है, क्योंकि सेल कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको पता है कि आगे वाला बाइंग रेट होता है, पीछे वाला सेलिंग रेट होता है, तो सेल कॉन्ट्रैक्ट बुक कर रहे हैं तो सेलिंग रेट लेंगे ना, तो हमने यहाँ पे सेलिंग रेट ले लिया 68.92। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब सेलिंग रेट में क्या होता है, प्रीमियम और मार्जिन प्लस होता है, तो मार्जिन की बात नहीं हो रही है, प्रीमियम है। प्रीमियम कितना दिया हुआ है, 3 मंथ प्रीमियम आपको दे रखा है। अच्छा सॉरी, मार्जिन भी दिया हुआ है ना यहाँ पे, आपको ये मार्जिन छूट गया था कि सेल कॉन्ट्रैक्ट में आपको 0.15%, सेल में 20% मार्जिन लेना है, 0.20%, और परचेज में 0.15%। तो पहले चलिए हम प्रीमियम ले लेते हैं। हमने रेट ले लिया, कौन सा, सेलिंग रेट ले लिया। क्यों, क्योंकि हम फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट बुक कर रहे हैं ना, तो फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट बुक कर रहे हैं तो हमने सेलिंग रेट यानी पीछे वाला रेट ले लिया। अब इसमें 3 महीने का प्रीमियम, फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट में अभी हमने क्या पढ़ा है कि जितना महीना दिया होगा उतने महीने का लेना है। तो 3 महीना है तो तीसरे मंथ का प्रीमियम क्या है, सेलिंग में 2850 ना, तो 0.2850 ये हमने प्लस कर दिया, प्रीमियम प्लस हो जाता है तो हमने प्लस कर दिया, ये हमारा आ गया। अब मार्जिन कितना दिया हुआ है, तो मार्जिन ऑफ 0.15% टू बी लोडेड फॉर परचेज ट्रांजेक्शन एंड 0.20 फॉर सेल ट्रांजेक्शन। तो सेल कॉन्ट्रैक्ट बुक कर रहे हैं तो 0.20% हमें लेना है, तो इसका हमने 0.20% कैलकुलेट किया 69.2050 को, तो हमारा आ गया 0.1378। तो हमारा ये फाइनल, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 69.3428। बट इसमें हमें क्या कहा था कि हमें राउंड ऑफ करना है नियर अबाउट 25 पैसा के या 25 पैसा के मल्टीपल में। तो हम इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करके 69.33425 कर दिया हमने, 28 को 25 कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि हमें पहले क्वेश्चन में था ना फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट, हमें रेट निकालना था फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट का। तो हमने क्या किया, सेल कॉन्ट्रैक्ट है तो सेलिंग रेट उठाया पीछे वाला, और प्रीमियम उसमें कितना उठाया, क्योंकि सेल कॉन्ट्रैक्ट में पूरे महीने का, जितने महीने का लिखा होता है उतना लेना होता है प्रीमियम। तो 3 महीना था तो तीसरे महीने का प्रीमियम उठा लिया, ऐड कर दिया। अब इसमें दिया हुआ है कि क्या कहते हैं, मार्जिन 0.20% और ऐड करना है, तो इस पे 0.20% मार्जिन कैलकुलेट कर लिया, और हमारे ये पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। अब बी क्या है हमारा, बी है हमारा इसमें फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट का रेट निकालना है। तो परचेज कॉन्ट्रैक्ट का रेट निकालना है, तो परचेज यानी बाइंग, तो बाइंग वाला रेट लेंगे 68.91, आगे वाला रेट ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्योंकि 2 महीने की डिलीवरी थी ना, परचेज कॉन्ट्रैक्ट में 2 महीने की डिलीवरी डेट थी, है ना क्वेश्चन में, तो हमने क्या पढ़ा था कि अभी कि फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी महीना लिया हो उससे 1 महीना प्रीवियस का हमें लेना है। तो 2 महीना लिखा हुआ था तो 1 मंथ, तो हम 1 महीना प्रीवियस यानी पहले मंथ का प्रीमियम लेंगे। तो प्रीमियम कौन सा लेंगे, बाइंग और सेलिंग। तो भाई इसमें परचेज की बात हो रही है ना, परचेज यानी बाइंग ना, तो बाइंग वाला लेंगे, ये मत ले लीजिएगा। पिछले क्वेश्चन में सेलिंग था इसलिए हमने सेलिंग वाला प्रीमियम उठाया था, इसमें परचेज यानी बाइंग है तो बाइंग वाला प्रीमियम उठाएंगे। तो इसमें ये आपका जो स्पॉट रेट है, स्पॉट बाइंग रेट या परचेज रेट, उसमें हमने ये प्रीमियम 1 महीने का ऐड कर दिया 0.0750 पैसा। ठीक है, अब हमारे ये आ गया 68.9850। अब इसमें मार्जिन कितना दिया हुआ है, मार्जिन ऑफ 0.15%। तो इसको भी, अब आपको याद है ना, परचेज मतलब बाइंग, और बाइंग में क्या होता था, मार्जिन माइनस हो जाता था। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की तरफ प्लस मत कर दीजिएगा, बाइंग में मार्जिन माइनस हो जाता है। तो यहाँ हमने 0.15% निकाला इसका, तो ये आ गया 0.1035। इसको जब हमने माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 68.8815। अब इसको भी राउंड ऑफ कर लिया हमने इसकी तरफ, तो 68.8815 को हमने राउंड ऑफ करके 68.8825 आ गया आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना इजी था, इसमें कुछ नहीं हमें करना था, हमें नॉर्मल रेट दिया हुआ है, उस पे हमें प्रीमियम और मार्जिन प्लस और माइनस जैसे हम करते हैं बाइंग और सेलिंग केस में, वो हमने कर दिया। बस ध्यान रखने वाली बात ये थी कि जब फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट की बात आए तो जितने महीने का डिलीवरी टाइम बोला गया उतने महीने का प्रीमियम लेंगे। जब फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट की बात आएगी तो जितने महीने का डिलीवरी टाइम बोला है उससे 1 महीने प्रीवियस की आप लेंगे। उसके बाद बस आप कैलकुलेट कर देंगे नॉर्मली,
जो मार्जिन बाइंग के केस में माइनस होता है माइनस कर देंगे, और सेलिंग के केस में प्लस होता है तो प्लस कर देंगे, और फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, हमारा 9th एग्जाम्पल है। इसको पढ़ने से पहले आप इसको पढ़ लीजिए, या फिर मैं एक चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब हम थ्योरी वाला पोर्शन भी कर रहे थे तभी भी मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि आपको कभी भी क्वेश्चन में ऐसे आए कि कोई परचेज कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल करना है, तो वो किस पे होगा कैंसिल? अगर परचेज कॉन्ट्रैक्ट है, यानी परचेज यानी बाइंग कॉन्ट्रैक्ट है, परचेज कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो अगर इसको सेल वो करना है, हमें कैंसिल करना है, परचेज कॉन्ट्रैक्ट को अगर कैंसिल करना है तो ये हमारा कैंसिल होता है सेलिंग रेट पे, और इसी ये उल्टा होता है। वैसे अगर कोई सेल कॉन्ट्रैक्ट है तो ये हमारा कैंसिल होता है बाइंग रेट पे। ये हमने थ्योरी वाली क्लास में जो फर्स्ट वीडियो है हमारा इस टॉपिक का, उस वीडियो में हमने पढ़ा था शॉर्ट में। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई परचेज कॉन्ट्रैक्ट की बात हो और उसको कैंसिल करने की बात हो, ठीक है, तो कैंसिल कौन से रेट पे होगा? जो स्पॉट रेट का सेलिंग रेट होगा, सेलिंग रेट पे कौन से कैंसिल होगा। वैसे ही अगर कोई सेल कॉन्ट्रैक्ट है उसको अगर कैंसिल करने की बात की जाए क्वेश्चन में, तो आपको कैंसिल किस किस पे करना है? बाइंग रेट पे। जो स्पॉट रेट दिया होगा बाइंग रेट आगे वाला, उस पे बाइंग रेट पे कैंसिल करना है। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि देखिए, एक फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट है $5 लाख का, जो कि 2 महीने पहले बुक हुआ। कितने रेट पे? 69.250 पे, जिसकी 2 दिन बाद डिलीवरी है, ठीक है। लेकिन अब ये भी पता चला कि पेमेंट जो है वो 1 महीना और लेट हो जाएगी। अब क्योंकि पेमेंट 1 महीना लेट हो जाएगी, तो अभी जो क्या चल रहा है, इंटरबैंक स्पॉट रेट इतना चल रहा है बाइंग का और सेलिंग का, और 1 मंथ फॉरवर्ड प्रीमियम आपको दिया हुआ है 9 और 10 पैसा, मार्जिन दे रखा है आपको 0.15 पैसा। अब हमें निकालना क्या है? निकालना है हमें कैलकुलेट रेट फॉर कैंसिलेशन। रेट फॉर कैंसिलेशन आपको कितने पे कैंसिल होगा, ठीक है, ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। पहला ये निकालना है। दूसरा आपको निकालना है एंड ऑल्सो गिव इंडिकेटिव रेट फॉर रीबुकिंग। रेट फॉर रीबुकिंग, अगर आप कैंसिल कर रहे हैं और उसको 1 महीना के लिए बढ़ा रहे हैं, तो फिर दोबारा एक बार कैंसिल करके दोबारा बुक करिएगा ना उसको 1 महीने के लिए, तो रीबुकिंग का हमें रेट मांग रहा है 1 महीने के लिए, ऑफ 1 मंथ फिक्स डेट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बिगिनिंग 1 मंथ फ्रॉम स्पॉट डेट। और तीसरी चीज क्या है? ऑल्सो कैलकुलेट अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू कस्टमर ऑन स्पॉट डेट अपॉन कैंसिलेशन, कि ये कैंसिल करने के बाद, ये जो हमारा फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट था, इसको कैंसिल करने के बाद कस्टमर को क्या देना है। अगर कुछ मतलब एक्स्ट्रा अगर बैंक के पास रहेगा तो वो देना है, और नहीं कम आ जाएगा तो लेना है, ठीक है। डेबिटेड क्रेडिट टू कस्टमर अकाउंट ऑन स्पॉट डेट अपॉन कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेट टू बी कोटेड टू नियरेस्ट 25 पैसा, 0.25 पैसा के नियरेस्ट में आपको आंसर निकालना है। तो ये क्वेश्चन एक बार और आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट बुक हुआ था $5 लाख का, 2 महीने पहले इस रेट पे पहले बुक हुआ था। अब उसकी 2 दिन बाद डिलीवरी थी, बट उसने मना कर दिया कि अब हमारा जो जिसने ये बिल दिया है वो अभी पेमेंट नहीं कर सकता है, तो 1 महीना ये डिले हो जाएगा। तो अब बैंक क्या करेगा? बैंक इसको कैंसिल कर देगा, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके एक और फिर दोबारा से एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा 1 महीने बाद के लिए। तो हमें वही पहला रेट फॉर कैंसिलेशन निकालना है और फिर दूसरा रेट फॉर रीबुकिंग निकालना है। तो कैसे निकालते हैं देखिए। अब हमने, और ये हमने थ्योरी में पढ़ लिया, अभी भी रिवाइज कर लिया कि जब हमारा परचेज कॉन्ट्रैक्ट दिया हो, जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उसको कैंसिल करना है, तो हमें सेलिंग रेट पे कैंसिल करना है। तो अभी का रेट क्या चल रहा है? स्पॉट रेट क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में? स्पॉट रेट दिया हुआ है ये 67.5675/577। आप पहले क्वेश्चन में देख लिया करिए कि आपको जो भी रेट दिया हुआ है उस हिसाब से आपको रेट कौन सा लेना है, किस पे आगे, बाइंग का या सेलिंग का लेके। हमने पढ़ा था ना कि बाइंग लेंगे या सेलिंग लेंगे, वो लेके फिर हम आगे चलते हैं। तो जब हम पहला सॉल्व करते हैं कि रेट फॉर कैंसिलेशन निकालते हैं, तो क्या है? एग्जिस्टिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन बुक्ड एट टीटी बाइंग रेट, ठीक है, बाइंग रेट पे बुक हुआ होगा, तो हैंस इट हैज टू बी कैंसिल्ड एट अपोजिट टीटी सेलिंग रेट। अभी हमने पढ़ा ना कि अगर परचेज कॉन्ट्रैक्ट है तो यानी बाइंग कॉन्ट्रैक्ट है तो बाइंग रेट पे बुक हुआ होगा, लेकिन अगर हम उसको कैंसिल कर रहे हैं तो सेलिंग रेट पे कैंसिल करेंगे। तो स्पॉट रेट ये दे रखा है बाइंग का, और सेलिंग का स्पॉट रेट ये दे रखा है, तो हमें क्या उठाना है?
क्योंकि कैंसिल कर रहे हैं हम, तो सेलिंग रेट उठाना है, तो हमें 68.577 हमने ले लिया। अब सेलिंग के केस में क्या होता है, आपको याद होगा कि सेलिंग के केस में क्या होता है, मार्जिन और प्रीमियम दोनों प्लस होते हैं, है ना, मार्जिन प्रीमियम दोनों प्लस होते हैं। तो हमारा मार्जिन कितना दे रखा है, 0.15% दे रखा है, तो मार्जिन हमने इसमें इसका 0.15% कैलकुलेट किया, ये इतना आ गया, ये हमने और ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 67.6789 आया था, इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया तो 67.6800। ये हमारा रेट आ गया। यही क्वेश्चन में पूछा था ना हमारे रेट फॉर कैंसिलेशन, तो हमने क्या किया, स्पॉट रेट ये दिया हुआ है बाइंग का और सेलिंग का, लेकिन क्योंकि परचेज कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर रहे हैं क्वेश्चन में, कैंसिलेशन परचेज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो परचेज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं सेलिंग रेट पे, तो सेलिंग रेट उठा लिया, सेलिंग रेट ले लिया। अब उसमें सेलिंग में क्या होता है कि मार्जिन हमेशा प्लस होता है, तो मार्जिन को 0.15% और उसमें ऐड कर दिया, ये हमारा रेट निकल के आ गया। अब ये रेट आ गया, तो अब क्वेश्चन में और भी पूछा था ना कि ऑल्सो कैलकुलेट अमाउंट टू बी डेबिटेड क्रेडिटेड टू कस्टमर। अब जो ये दोबारा बुक हुआ है, पहले तो देखिए 69 पे बुक हुआ था, तो कस्टमर को क्या कुछ अलग अमाउंट देना पड़ा होगा। अब ये 67.68 पे बुक हुआ है, तो फिर कुछ और रेट बनेगा, तो क्या घटेगा बढ़ेगा, जो कस्टमर से लेना है या कस्टमर को देना है वो कैलकुलेट करेंगे। तो पहला वाला हमने क्या कैलकुलेट किया कि जब $5,00,000 69.2500 पे बुक हुआ था, तो कस्टमर ने कितना 34625000 इतना इसने दिया था कस्टमर ने। अब क्योंकि ये कम रेट पे बुक कैंसिल हुआ है 67.68 पे, तो अब उसको 33844 टाइम्स 0 इतना लगा उसको, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 7,85,000 डिफरेंस आएगा ना। ये क्या है कि पहले कस्टमर ने इतना दिया, अब उसका पहले कस्टमर इतना दे चुका है, अब जब कैंसिल कर रहे हैं तो इतना बना, तो भाई इनका डिफरेंस ये आता है, तो ये कस्टमर को वापस करेंगे ना, तो ये इतना अमाउंट हमें कस्टमर को वापस करना है जो कि इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हम अपने बी पोर्शन पे आते हैं, बी वाले पार्ट पे आते हैं कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पे क्या पूछ रहा था, ऑल्सो गिव इंडिकेटिव रेट फॉर रीबुकिंग ऑफ 1 मंथ फिक्स डेट, 1 मंथ फिक्स डेट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बिगिनिंग 1 मंथ फ्रॉम स्पॉट डेट। ठीक है, आपका पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया था। सेकंड में क्या है, सेकंड वाले क्वेश्चन में दो चीजें हैं। तो पहले बी क्वेश्चन के पहले वाले पार्ट में आपका क्या है कि डेट फिक्स नहीं दी गई है, आपको ऑप्शन है कि, है ना, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज बुक्ड विद ऑप्शन ऑफ 1 मंथ बिगिनिंग स्पॉट डेट, यानी कि जो आपकी स्पॉट डेट रहेगी उससे 1 मंथ तक का आपको क्या है, ऑप्शन है, कोई डेट फिक्स नहीं दी है, तो एक बार उस पर कैलकुलेट करना है। और दूसरा, अगर डेट फिक्स है 1 महीने बाद के बाद कितनी डेट, 1 महीने के 2 दिन बाद या 4 दिन बाद की डेट फिक्स है, तो उस पर कैलकुलेट कर। का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या है कि डेट फिक्स नहीं दी गई है, इसमें हम पहले चलिए आराम से पहले क्वेश्चन आराम से करते हैं, निकालते हैं कि क्या है, हमें क्या निकालना है, ऑल्सो कैलकुलेट इंडिकेटिव रेट फॉर रीबुकिंग। हमने यहाँ पे रेट ऑफ कैंसिलेशन निकाल लिया, अब हमें सेकंड रेट फॉर रीबुकिंग निकालना है। तो रेट फॉर रीबुकिंग निकालेंगे कब, जब हमारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, यानी कि हमें डेट फिक्स नहीं है, डेट जो है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, तो अगर डेट फिक्स नहीं है कि 1 महीने के कितने बार हो सकता है, 1 महीने के अंदर अंदर हो जाए, तब तो प्रीमियम नहीं लेंगे ना इसमें। तो इसमें हम क्या करेंगे पहले, अब क्योंकि ये रीबुकिंग का केस है, रीबुकिंग यानी कि परचेज का केस है, रीबुकिंग यानी परचेज का केस है आपका, तो परचेज यानी कि बाइंग रेट लेंगे, परचेज का मतलब होता है ना बाइंग, तो हमें स्पॉट रेट में से कौन सा रेट उठाएंगे, बाइंग वाला रेट उठाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पे ना 67.5675, तो हमने कौन सा इंटरबैंक रेट में कौन सा लिया, स्पॉट रेट में बाइंग वाला रेट लिया है। ठीक है, अब इस पे मार्जिन कितना दिया हुआ है, बाइंग के केस में क्या होता है, मार्जिन माइनस होता है, तो 0.15% मार्जिन माइनस कर देंगे, तो 68.4661 आ गया। इसको राउंड ऑफ करके 0.25 पैसा के मल्टीपल में लिखते हैं, तो 67.4650 आ गया। अब क्योंकि ये बी का हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या है कि ऑप्शन है कि एक इसमें डेट हमें फिक्स नहीं दी गई है ना, तो इसमें हम अभी मार्जिन तो हमने माइनस कर दिया, लेकिन प्रीमियम प्लस नहीं करेंगे। ये बी का फर्स्ट पार्ट हो गया, बी का फर्स्ट पार्ट हो गया। एक्चुअली यहाँ पे 2 क्वेश्चन है बी में कि जब आपको फिक्स डेट दी गई हो 1 महीने के बाद की, या आपको फिक्स डेट नहीं हो के ऑप्शन हो,
तो ये ऑप्शन वाले का है कि अगर ऑप्शन वाला पूछ दिया तब आप प्रीमियम प्लस नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि जब तक आपको 1 महीना कंप्लीट नहीं हो जाएगा आप प्रीमियम प्लस नहीं करेंगे। तो इसमें क्या ऑप्शन है, हो सकता है ना कि ये पहले भी कर ले, 1 महीने कोई डेट फिक्स नहीं है। तो बी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको क्या है कि डेट फिक्स नहीं दी गई है, तो इसमें हम प्रीमियम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमने लेकिन रेट निकाल लिया कितना, तो ये बाइंग परचेज कॉन्ट्रैक्ट था, है ना, इसको रीबुक कर रहे थे, तो परचेज यानी कि सेल बाइंग, तो बाइंग रेट हमने ले लिया यहाँ से 67.5675। बाइंग के केस में मार्जिन माइनस होता है तो मार्जिन माइनस कर दिया। ये हमारा इतना आंसर आ गया राउंड ऑफ होके। अब इसका बी का सेकंड पार्ट ये है कि अगर हमें इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज बुक्ड फॉर डिलीवरी फिक्स डेट 1 मंथ फॉरवर्ड, 1 मंथ फॉरवर्ड के बाद आपको डेट अगर फिक्स दी गई है तो उस वाले केस में क्या करेंगे, 1 मंथ यानी प्रीवियस मंथ का 1 महीने का आप प्रीमियम भी उस पर ऐड करेंगे। तो आपका जो पीछे रेट आया था 67 पॉइंट, ये बाइंग का रेट था 67.5675, इस पे आपने मार्जिन माइनस किया था इतना, तो आपको इतना आंसर आया था। अब क्या होगा, आपको याद है ना बाइंग सेलिंग दोनों के केस में क्या होता है कि प्रीमियम प्लस हो जाता है। तो इसमें प्रीमियम कितना था, क्वेश्चन में देखिए प्रीमियम था बाइंग के केस में 9 पैसा और सेलिंग के केस में 10 पैसा। तो ये हम रीबुक कर रहे हैं ना, तो रीबुक कर रहे हैं तो ये बाइंग वाला लेंगे, परचेज कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये 9 पैसा हमने इसमें क्या किया, दोबारा से इसमें प्रीमियम ऐड कर दिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 67.5561। अब इसको 0.25 पैसा के मल्टीपल्स में हम राउंड ऑफ करते हैं तो 67.5550, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या था, पहले तो आपको 2 चीजें याद रखनी थी, परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा सेलिंग रेट पे, सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा बाइंग रेट पे। हमने रेट फॉर कैंसिलेशन निकाला कि रेट फॉर कैंसिलेशन ले रहे हैं तो ये हमने परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है तो हमने सेलिंग रेट उठा लिया और उस पर फिर मार्जिन प्लस करके अपना आंसर निकाल लिया था। और बी वाला जो क्वेश्चन था आपका, बी वाले क्वेश्चन में 2 पार्ट दिया था। पहला था कि ऑप्शन यानी कि जब डेट फिक्स्ड नहीं है, डेट फिक्स्ड नहीं है तब हमें निकालना था। तो उस वाले केस में हमें क्या करना था कि मार्जिन ऐड नहीं करेंगे तब तक, सॉरी मार्जिन कह रहा हूं मैं, प्रीमियम ऐड नहीं करेंगे और मार्जिन हम माइनस कर देंगे। और जब डेट फिक्स दे दी जाए कि 1 महीने के इतने दिन बाद, तो उस वाले केस में क्या करेंगे कि हमने मार्जिन तो माइनस किया ही था, प्रीमियम उसमें प्लस कर देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा इसी के साथ इस यूनिट का न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं। हम अगली वाली वीडियो में हम इसका जो सेकंड यूनिट है इस बुक का, जो अपना सेकंड चैप्टर है यूनिट 2 बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव्स, ये वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।